वो बेबाक था, वो निर्भीक था। वर्तमान में जो पत्रकारिता चल रही है, उस पत्रकारिता में, उस पत्रकारों की भीड़ में वो एक नजीर था। कुछ गलतियां हुई होंगी उससे भी, लेकिन इन गलतियों के बीच में उसकी जो कलमें बोलती थी, उसकी जो खबरें अखबार के पन्नों में आती थी, वास्तव में वो एक नजीर था और पत्रकारिता का शान था। जी हाँ, वो राघवेंद्र था, वे राघवेंद्र था। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हुई हत्या से पूरा प्रदेश दहल गया है। पूरे देश के पत्रकारों में रोष है और भय है कि आखिर यूपी के योगी सरकार के राज में यह क्या हो रहा है। वह दावा कहाँ गया कि कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। यहाँ तो दिन दहाड़े पत्रकार को ही गोली मारकर उसे आजीवन के लिए नींद की आगोश में सुला दिया जा रहा है। वह भी उस पत्रकार को आजीवन नींद की आगोश में सुलाया गया जो स्वयं सरकार का काम कर रहा था, जो स्वयं सरकार के लिए वह रास्ता दिखा रहा था कि उनके शासनकाल में उनके प्रशासन के अंदर कहाँ नाकामियां हो रही हैं, कहाँ बेईमानियां हो रही हैं, कहाँ भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। क्या किसी पत्रकार का यही काम है ना कि वह भ्रष्टाचार को उजागर करे, वह अच्छे कार्यों को उजागर करे। अगर ऐसा राघवेंद्र वाजपेयी ने किया तो उनकी क्या गलती थी। उन्हें तो शाबाशी मिलनी चाहिए थी, उन्हें तो शासन और सत्ता की तरफ से ये शाबाशी दी जानी चाहिए थे कि राघवेंद्र तुम बहुत सही और सच्ची पत्रकारिता कर रहे हो। लेकिन यह क्या, शासन को मंजिल दिखाना, शासन को भ्रष्टाचार के रास्ते बताना राघवेंद्र वाजपेयी के लिए मौत का गाल बना और वे भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के शिकार बने और उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। दिन दहाड़े किसी के सीने में जब, किसी के सिर में जब गोलियां मारी जा रही थी, एक ईमानदार पत्रकार के ऊपर गोलियां दागी जा रही थी, तो वो उस समय क्या सोच रहा होगा अपनी ईमानदारी को लेकर, अपने पत्रकारिता को लेकर। हत्या हो गई, सरकारें मौन हैं, प्रशासन आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है, प्रशासन अपराधियों को पकड़ने की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि खबरें के बाद उस पत्रकार पर यह नहीं, पत्रकारिता के इस रूप में जब वो पत्रकार अपने कलमे चलाता था तो ऐसा नहीं है कि सत्ता में बैठे और प्रशासन में बैठे लोग यह नहीं जानते थे कि उनके खबरों से कौन सा फायदा नुकसान हो सकता है। उन्हें पता तो रहा होगा, उन्हें उनकी जिम्मेदारी बनती थी ऐसे पत्रकार को सुरक्षा देना, संरक्षा देना। चूक कहें या लापरवाही कहें या ईमानदार शासन और प्रशासन की व्यवस्था पर यह करारा तमाचा कहें, उन अपराधियों के, उस हौसला बुलंद अपराध करने वाले साथियों के कि वो इस साहस के साथ इस घटना को अंजाम दिए हैं कि वह शासन और सत्ता में बड़े हैं और शासन सत्ता उनके आगे, उनके फैसले के आगे बौना है और मौन है। तभी तो उन अपराधियों ने जब उस पत्रकार की कलम नहीं रुकी तो उसकी सांसें रोक दी। आखिर योगी सरकार में यह कैसा न्याय है। शासन को, प्रशासन को यह बताना, यह कलमों के माध्यम से जताना कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी हत्या कर दी जाए, उन्हें नींद के आगोश में सुला दिया जाए। आखिर उन रोते बिलखते बच्चों का क्या होगा, उन रोते बिलखते परिजनों का क्या होगा। वो मासूम अस्मिता व आराध्य अब पूछेंगे कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो इसके कौन इसका जवाब देगा।
वर्तमान में दुख की घड़ी में तो लोग आएंगे, कोई शासन को कोसेगा, कोई सत्ता को कोसेगा, लेकिन कुछ दिन बाद इन परिवारों का कोई पुरसाहाल लेने वाला नहीं होगा। उन बूढ़े माँ बाप का कोई हाल पूछने वाला नहीं होगा। वह मासूम बीवी तड़प तड़प कर बिलख रही होगी। आखिर उसको कौन न्याय दिलाएगा? मुख्यमंत्री योगी के अधिकारी उन्हें इस घटना से भले ही सही जानकारी न दें कि वास्तव में क्या क्या सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन यह तो तय है कि सिस्टम की गड़बड़ी को उजागर करना ही इस पत्रकार को महंगा पड़ा। अब देखना है योगी क्या करते हैं।